नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, गोविंदगढ़ महाविद्यालय द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन कक्षाओं में एक बार फिर से मैं दीपक कुमार, सहायक आचार्य हिंदी, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम बीए प्रथम वर्ष में हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र का अध्ययन कर रहे हैं और प्रथम प्रश्न पत्र में जब हम अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले हमारे जो आदिकालीन और भक्तिकालीन साहित्य में जो कवियों का संकलन हमारे पाठ्यक्रम में किया गया है, उसमें जो पहले कवि हैं उनका नाम है विद्यापति। विद्यापति की कुछ रचनाएं आपने पूर्व में कक्षा 11 और 12 में पढ़ी होंगी और विद्यापति के बारे में ये प्रसिद्ध है कि वो अभिनव जयदेव के नाम से जाने जाते थे, मैथिल कोकिल के नाम से उन्हें जाना जाता था या कवि कुल कंठहार उन्हें कहा जाता था। और विशेष रूप से जो उनकी रचना थी पदावली, उसके लिए उनकी बड़ी ख्याति थी, उनकी बड़ी कीर्ति थी। तो आइए विद्यापति के संबंध में जो उनके जीवन है और उनके साहित्यिक रचनाओं का परिचय आज की हम कक्षा में जान लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं विद्यापति का पूरा नाम क्या था। तो विद्यापति का पूरा नाम विद्यापति ठाकुर था और इनका जन्म 1380 ईस्वी में माना जाता है और इनकी मृत्यु 1360 ईस्वी में मानी जाती है। इन्हें जयदेव और चंडीदास की परंपरा में राधा कृष्ण के सरस प्रेम की श्रृंगारिक अभिव्यक्ति इन्होंने की है। यहाँ अपने को ये समझना है कि विद्यापति की जो ख्याति है वो विशेष रूप से उनकी मैथिली भाषा में रचित रचना पदावली के लिए ही उनकी ख्याति है। अब ये जो पदावली है, जो इनकी रचना है पदावली, वह मैथिली भाषा में रचित है और मैथिली के जो लोक गीतों की जो एक शैली होती है, उस शैली में इन्होंने राधा और कृष्ण के प्रेम के सरस चित्रण प्रस्तुत किए हैं और उनके प्रेम की श्रृंगारिक अभिव्यक्ति की है। और ऐसी ही श्रृंगारिक अभिव्यक्ति संस्कृत में जयदेव के द्वारा की गई है, इसीलिए इन्हें जयदेव और चंडीदास की परंपरा में शामिल किया जाता है और इन्हें अभिनव जयदेव भी कहा जाता है। इन्हें हिंदी में कृष्ण गीति काव्य परंपरा का जनक माना जाता है। यहाँ ये बात समझने की है कि कृष्ण गीति काव्य परंपरा, कृष्ण को केंद्र में रख कर के गीति काव्य का मतलब है गीतों के रूप में कविता लिखना। तो इन्होंने जो परंपरा चलाई वो कृष्ण भक्ति में गीति काव्य परंपरा की इन्होंने नींव रखी, इन्हें जनक माना जाता है। और आप जानते हैं उसके बाद कृष्ण गीति काव्य परंपरा के जो सर्वश्रेष्ठ कवि हैं वो सूरदास हुए, वो भक्ति काल के कवि हैं और विद्यापति आदिकाल और भक्ति काल के बीच की कड़ी माने जाते हैं। विद्यापति का जो समय है वो आदिकाल के अंत का समय है और भक्ति काल के आरंभ का समय है। तो इस तरह से विद्यापति आदिकाल और भक्ति काल को जोड़ते से प्रतीत होते हैं और इन्हें कृष्ण गीति काव्य परंपरा का जनक माना जाता है। आगे चलते हैं और देखते हैं। विद्यापति का जन्म बिहार के दरभंगा जिले के विस्पी गांव के ब्राह्मण परिवार में हुआ था। माता हंसनी देवी थी, पिता गणपति ठाकुर थे और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने कपिलेश्वर महादेव की आराधना करके विद्यापति को प्राप्त किया था पुत्र रत्न के रूप में। कहा जाता है कि स्वयं भगवान भोलेनाथ ने शिव जी ने इनके यहाँ यानी कि विद्यापति के यहाँ उगना बन करके इनके साथ चाकरी की थी, इनकी नौकरी की थी, ऐसा कहा जाता है। तो ये किंवदंती है, इसका कोई आधार नहीं है, ये जनश्रुति के आधार पर ऐसा कह दिया जाता है। किसी कवि को, रचनाकार को ज़्यादा महत्व देने के लिए भी ऐसा कह दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तिरहुत के जो राजा थे शिव सिंह, वो विद्यापति के बाल सखा थे, मित्र थे और आगे हम बात करेंगे कि शिव सिंह का इनके जीवन में क्या महत्व है, आगे बात करेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने विद्यापति का रचना काल जो है वो 1360 विक्रमी संवत, रचना काल, अब यहाँ ध्यान देने की बात है, ये जन्म काल की बात नहीं हो रही है, मृत्यु काल की बात नहीं हो रही है, रचना काल की बात हो रही है। रचना काल और विक्रमी संवत में दिया हुआ है तो इसका मतलब समझिए कि 57 साल घटा लीजिए तो लगभग 1403 ईस्वी, माफ कीजिए, 1403 ईस्वी के आसपास इन्होंने रचनाएं लिखी हैं और इसके बावजूद इनके काव्य की प्रवृत्ति को आधार बना करके इन्हें आदिकाल में रखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। हालांकि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अलावा जो इतिहासकार हैं हिंदी साहित्य के, उन्होंने विद्यापति को भक्ति काल में रखा है, चाहे वो नगेंद्र जी हों चाहे हजारी प्रसाद द्विवेदी हों, उन्होंने विद्यापति को आदिकाल में रख करके भक्ति काल में रखा है। तो असल में ये आदिकाल और भक्ति काल के बीच की कड़ी के हैं, तो शुक्ल जी ने आदिकाल में रख दिया है इनको और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, बच्चन सिंह जी ने या
अभी हम बात कर रहे थे डॉक्टर नगेंद्र ने इन्हें भक्ति काल का कवि माना है। विद्यापति के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने कुल 14 ग्रंथों की रचना की थी, जिसमें 11 संस्कृत के हैं, 2 अवहट्ठ भाषा के। अवहट्ठ भाषा अपभ्रंश से हिंदी के बीच की जो भाषा थी। आप जानते हैं कि संस्कृत के बाद पाली, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश भाषा का विकास हुआ, और अपभ्रंश भाषा में से जब हिंदी का उद्भव हो रहा था अपभ्रंश में से, तो वहाँ बीच में एक अपभ्रंश मिश्रित हिंदी जो भाषा थी, या अपभ्रंश की जो विकसित शैली थी, या परिनिष्ठित अपभ्रंश जो थी, उसे हम अवहट्ठ भाषा के नाम से जानते हैं। इसके अलावा इन्होंने 2 अवहट्ठ भाषा के ग्रंथ लिखे हैं। एक ग्रंथ मैथिली भाषा का लिखा है, उसके बारे में आप जानते ही हैं। मैथिली भाषा का इनका ग्रंथ कौन सा है? पदावली। विद्यापति की प्रमुख रचनाएं हैं पदावली, जो इन्होंने मैथिली में लिखी है। कीर्तिलता और कीर्तिपताका, ये 2 ग्रंथ हैं जो अपभ्रंश के परवर्ती स्वरूप, जिसे अवट्ठ कहा जाता है, अपभ्रंश या अवट्ठ की ये 2 रचनाएं हैं। इसके अलावा गोरक्ष विजय, मणिमंजरा नाटक, भू परिक्रमा, लिखनावली, पुरुष परीक्षा, ये इनकी रचनाएं संस्कृत की रचनाएं मानी जाती हैं। इनकी अब हम हिंदी में जो 3 रचनाएं महत्वपूर्ण मानी जाती हैं, उनमें से एक तो है मैथिली की पदावली, दूसरा है अपभ्रंश की कीर्तिलता और कीर्तिपताका। केवल इन तीनों की ही बात हमारे यहाँ पर होती है साहित्य में, हिंदी साहित्य में। तो कीर्तिलता की बात करते हैं। कीर्तिलता में भृंग भृंगी के संवाद के रूप में 4 पल्लवों में राजा कीर्ति सिंह का यशोगान किया गया है। कीर्तिलता का नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि इसमें राजा कीर्ति सिंह की प्रशस्ति गाई गई है, उनकी प्रशंसा की गई है, उनके युद्धों का चित्रण किया गया है, उनकी प्रशंसा में अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा की गई है, और भृंग भृंगी संवाद के रूप में है। भृंग भृंगी संवाद का मतलब होता है, हमारे भारतवर्ष में जो साहित्य लिखा जाता था वो किसी न किसी संवाद के रूप में उसका विवरण प्रस्तुत किया जाता था। जैसे तोता मैना को कहानी सुनाते हुए बात कर रहा है, या शुक शुकी संवाद है, या शुक सारिका संवाद है, या पवन दूती का प्रसंग है। तो इस तरह से 2 व्यक्ति एक दूसरे से बात करते हुए किसी कहानी को प्रस्तुत करते हैं। तो यहाँ पर कीर्तिलता में भृंग और भृंगी यानी भंवरा और भंवरी के संवाद के रूप में कीर्ति सिंह का यशोगान किया गया है। ज़्यादा बात करने की नहीं है। कीर्ति सिंह द्वारा अपने पिता का बदला लेने का वर्णन किया गया है। इसमें जौनपुर नगर का यथार्थ चित्रण किया गया है। कीर्तिलता में गाहा और पद्दड़िया आदि प्राकृत छंदों का प्रयोग किया गया है। ये बहुत ज़्यादा जानकारी आपके मतलब की नहीं है। विद्यापति ने कीर्तिलता की भाषा को देसिल बयाना कहा है। यहाँ ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। देसिल बयाना सब जग मिठा तय तय सन जप्पो अब हट्ठा, कि देशी जो भाषा होती है वो सब लोगों को अच्छी लगती है, यानी अपनी बोली, अपनी मातृभाषा सब लोगों को अच्छी लगती है। और विद्यापति ने जब कीर्तिलता लिखी तो उन्होंने कहा कि मैंने इसमें मातृभाषा का प्रयोग किया है, देसिल बयाना का प्रयोग किया है। कीर्तिपताका जो इनकी अगली रचना है, कीर्तिपताका जो कि राजा शिव सिंह के पराक्रम से संबंधित है और आज तक प्रकाशित नहीं हुई है। और इनकी जो तीसरी रचना है, जो इनकी कीर्ति का आधार है, जो इनकी ख्याति का आधार है, जिसके कारण ये प्रसिद्ध हैं, वो रचना है पदावली, और यह मैथिली भाषा की रचना है। पदावली में प्रार्थना और नचारी, नचारी का मतलब होता है मिथिला क्षेत्र में गाया जाने वाला एक तरह का गीत, जिसमें दुर्गा, गंगा, जानकी, शिव, कृष्ण के आराधना की जाती है। उन गीतों को नचारी कहा जाता है। तो इन्होंने प्रार्थना और नचारी के माध्यम से जब अपनी रचनाएं प्रस्तुत की है तो कुछ लोग इनको भक्त कवि मान लेते हैं, हालांकि ये भक्त कवि नहीं है। विद्यापति ने अपने अभिन्न मित्र और आश्रयदाता राजा शिव सिंह और उनकी पत्नी रानी लखिमा देवी जो थीं, उनके दैनिक भोग विलास का श्रृंगारिक चित्रण किया है जयदेव के गीत गोविंद के अनुसार, अनुकरण पर, उनकी नकल करते हुए, उनका अनुकरण करते हुए, उनके मार्ग पर चलते हुए उन्होंने जयदेव का जो गीत गोविंद है, संस्कृत का ग्रंथ है जिसमें श्रृंगारिक चित्रण किया गया है राधा कृष्ण का, विद्यापति ने उस ग्रंथ का आधार लेते हुए राजा शिव सिंह और उनकी पत्नी रानी लखिमा देवी के जो दैनिक जीवन है, दैनिक भोग विलास है, दैनिक जो काम क्रीड़ा है या प्रेम विलास जो है, उसका चित्रण इन्होंने कृष्ण और राधा के रूप में किया है और इस तरह से उन्होंने इन दोनों को अमर कर दिया है। इस रचना की उत्कृष्टता के कारण राजा शिव सिंह इन्हें अभिनव जयदेव की उपाधि से उन्होंने इन्हें नवाजा था। साथ ही साथ शिव सिंह ने इन्हें बहुत सम्मान देकर के विस्पी गांव जिसमें इनका जन्म हुआ वो इन्हीं को दान कर दिया था। आगे बात करें कि विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है, अभिनव जयदेव कहा जाता है, कवि शेखर कहा जाता है, कवि कंठहार कहा जाता है। ये बात हम पूर्व में कर चुके हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ये मानते हैं कि विद्यापति जो थे वो श्रृंगार रस का वर्णन करने में उनका कोई सानी नहीं था। उनका एक
वो पूरी तरह से उसमें सिद्ध हो चुके थे, इसीलिए श्रृंगार रस का इन्हें सिद्ध वाक कवि भी कहा जाता है। ग्रियर्सन ने विद्यापति को रहस्यवादी कवि मानते हुए राधा को जीवात्मा तथा कृष्ण को परमात्मा माना है। ठीक है, अनेक विद्वान मानते हैं कि विद्यापति शैव थे, शिव के भक्त थे, इसलिए इन्हें कृष्ण भक्त नहीं समझा जाना चाहिए, परंतु वैष्णव और शैव भक्ति के सेतु के रूप में भी इन्हें स्वीकार करते हैं। कुछ लोग विद्यापति को परम वैष्णव भक्त मानते हैं, उनमें श्याम सुंदर दास जी का नाम आता है। ये वैष्णव भक्त इसलिए मानते हैं क्योंकि उन्होंने कृष्ण और राधा को केंद्र में रख करके अपने गीत लिखे हैं। कुछ लोग जैसे रामचंद्र शुक्ल हैं, रामकुमार वर्मा हैं, रामकृष्ण बेनीपुरी हैं, ये इनको श्रृंगारी कवि मानते हैं। ये मानते हैं कि ये जो गीत हैं इनमें श्रृंगार ही श्रृंगार भरा हुआ है, इनमें प्रेम और काम क्रीड़ा के जो चित्र हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, उसमें भक्ति का भाव नहीं है। इसीलिए रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा, रामकृष्ण बेनीपुरी ने श्रृंगारी कवि मानते हैं, भक्त कवि नहीं मानते हैं। विद्यापति को भक्त कवि मानने वाले लोगों के तर्कों का खंडन करते हुए शुक्ल जी कहते हैं कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी बताया है। यानी कि शुक्ल जी का साफ साफ ये कहना है कि इनके जो गीत हैं, विद्यापति के जो गीत हैं, उसमें आध्यात्मिकता नहीं है, धार्मिकता नहीं है, भक्ति भाव नहीं है, और उसमें केवल ही केवल श्रृंगार का वर्णन किया गया है जो कि मासल सौंदर्य से संबंधित है और व्यक्ति की जो दैनिक काम क्रीड़ा होती है उससे संबंधित है। इसीलिए इनके गीतों को आध्यात्मिक नहीं बताया जाना चाहिए, धार्मिक नहीं बताया जाना चाहिए, और इस आधार पर विद्यापति एक श्रृंगारिक कवि हैं, वो भक्ति कवि नहीं है। ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि विद्यापति भक्त कवि हैं, श्रृंगारिक कवि, तो इनकी रचना में बहुत सारे उदाहरण ऐसे मिलते हैं जिसमें नायिका और नायक का जो चित्रण किया गया है वो सामान्य मनुष्य की धरातल पर किया गया है। उसमें कहीं भी कृष्ण देवता के रूप में या भगवान के रूप में उपस्थित नहीं होते हैं, और राधा भी सामान्य स्त्री, सामान्य नायिका, और उसमें नायिका में भी अनेक अनेक चित्र, कभी वो मुग्धा नायिका प्रतीत होती हैं, कभी वो प्रौढ़ा नायिका प्रतीत होती हैं, कभी वो सद्य स्नाता नायिका प्रतीत होती हैं, और कई बार अलग अलग तरीके की जो नायिकाएं हैं उनके चित्र इनके व्यक्तित्व में दिखाई पड़ते हैं। इसीलिए विद्यापति को भक्त कवि नहीं माना जाना चाहिए, ऐसा रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। बच्चन सिंह जी कहते हैं कि विद्यापति की कविता को आध्यात्मिक कहना तो खजुराहो के मंदिरों को आध्यात्मिक कहने के समान है। यानी कि यदि खजुराहो के मंदिरों को कोई भक्ति से जुड़ा हुआ मंदिर कहे तो वैसे ही विद्यापति की कविता को भी भक्ति की कविता कहा जा सकता है। आप जानते हैं कि खजुराहो के जो मंदिर हैं उनमें जो मूर्तियां हैं उन मूर्तियों में स्त्री पुरुष की काम क्रीड़ाओं का चित्रण ही किया गया है, उनके भोग विलास का चित्रण किया गया है, और उनके जो दैनिक कामुकता का एक वर्णन वहाँ देखने को मिलता है वो वात्स्यायन के कामसूत्र के आधार पर वो मंदिर निर्मित हैं। इसीलिए खजुराहो के मंदिरों को आध्यात्मिक नहीं माना जाना चाहिए, और उसी तरह से विद्यापति की कविता को भी आध्यात्मिक नहीं माना जाना चाहिए, ऐसा बच्चन सिंह कहते हैं। और इस तरह से विद्यापति के बारे में हम बात पूरी करते हैं अपनी, और आप समझ के रखिए अपने पास कि विद्यापति जो है वो आदिकाल और भक्ति काल के बीच की एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है, जिसमें श्रृंगारिकता का चित्रण भी मिलता है, भक्ति भाव का चित्रण भी मिलता है, और राधा कृष्ण के जो दैनिक भोग विलास के चित्र हैं वो भी मिलते हैं। तो और गीति शैली मिलती है जो आगे जाकर के सूरदास के गीतों में विकसित होती है, और इस तरह से विद्यापति की जो कविता है वो भक्ति काल को विकसित करने में बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। चलिए आज के लिए इतना ही है, और अगली कक्षाओं में हम फिर से बात करेंगे, विद्यापति के कुछ गीतों को पढ़ेंगे और उनकी व्याख्या को पढ़ेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्ते।